हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ मेघा पावा, एक माइंडसेट कोच, एक साइकोलॉजिस्ट और एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिससे काफ़ी बच्चे और बड़े रेजोनेट कर पाएंगे। ये कहानी है एक लड़की की। जब वो मेरे पास आई तो वो 41 ईयर ओल्ड थी और उन्होंने मुझे बताया कि मेघा, मैं बहुत ज़्यादा डर है मेरी लाइफ में। मैं चीज़ों को लेके बहुत पर्टिकुलर हूँ कि ऐसे ही सफाई करना है, ऐसे ही कुकिंग करना है, और पूरा टाइम मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी तो लोग मुझे जज करेंगे, वो सोचेंगे कि मैं कितनी बेकार हूँ। मैं पूरा टाइम हर समय लोगों के बारे में और हर चीज़ के बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे बीमारियों का डर लगता है, बट हर चीज़ का डर लगता है और मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे डर क्यों लगता है। तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे बताओ कि आपका बचपन कैसा था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सारे ट्रॉमाज हमारे बचपन से आते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बचपन बहुत प्यारा था, मैं बहुत ही पैम्पर्ड थी और लेकिन डरती बहुत थी। बचपन से ही मेरे अंदर डर था। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, मेरी मॉम के साथ भी और मेरे साथ भी और मेरी बहन के साथ भी। उनका कहना ये था कि उनके पापा ने हर चीज़ के लिए डर पैदा किया हुआ था कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, कोई और बाहर जाए तो उससे मत बात करना, घर से बाहर निकल के कोई दे तो मत देना। हर चीज़ के लिए डर था, चाहे वो छोटे से छोटा डर हो, नॉर्मल डर हो या क्रिएटेड डर हो, हर चीज़ के लिए डर था, जिसके बेसिस पर उनका पूरा बचपन डर से निकला। यहाँ तक कि जब वो बड़ी हुई, उनकी शादी हुई, वो अपने हस्बैंड के साथ अब्रॉड सेटल हुई। शादी के बाद भी उनके डर सेम थे। वही डर वो अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करने लग गई, अपने इन लॉज के साथ। बट लकीली उनके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, तो वो अपने हस्बैंड के साथ उन डर को मैनेज कर पाए। उनके बच्चे हुए और कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि उनका डर बढ़ रहा है। अब उनको लोगों का डर बहुत ज़्यादा हो गया है कि मैं किसी के साथ जो हूँ वो नहीं रह सकती। इफ़ आई विल बी रियल टू पीपल दे विल लीव मी। ये एक बहुत कॉमन डर है जो लोगों में होता है, जिसके बेसिस पर उनके अंदर फियर, एंग्जाइटी, घबराहट, सोशल एंग्जाइटी भी शुरू हो गया था, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि लोग उन्हें जज कर रहे हैं। तो आपने देखा कैसे एक पेरेंट का पैदा किया हुआ डर छोटे से छोटा इतना बड़ा बन गया कि वो बंदी अपने आप को लोगों से इन्वॉल्व नहीं कर पा रही है। उसको पूरे टाइम ये लग रहा है कि उसको जज किया जा रहा है, और ये मिस्टेक बहुत पेरेंट्स करते हैं। जब हमने बहुत मेडिटेशन किया, आई थिंक उन्होंने मेरे साथ 1 साल काम किया होगा, काफ़ी सारे मेडिटेशन करे, हमने चक्रास वाला कोर्स भी किया, हमने बहुत सारी चीज़ें साथ में काम करी, और तब उन्हें समझ में आया कि उनके डर का जो बेस है वो उनका बचपन था। कैसे उनके फादर ने बचपन से जो डर पैदा किए थे वो एक एक करके उनकी लाइफ में बाहर निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन डरों की वजह से उनको बैक टू बैक कुछ ना कुछ बीमारी लग रही है। इस बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट डेफिनेटली मैं एक नया सीज़न बनाऊंगी कि कैसे डरों से बीमारी पैदा होती है। बट इनके साथ भी यही हो रहा था कि इनकी लाइफ में डर इतने बढ़ गए थे कि वो कभी ना कभी कोई बीमारी, कभी कुछ बीमारी, कहीं ना कहीं शी वॉज ऑल द टाइम सिक, और वो बिल्कुल थक चुकी थी। तो फाइनली एक और नया डर उनकी लाइफ में आ गया था, फियर ऑफ सिकनेस। उन्हें लगता था कि मैं कभी भी बीमार पड़ सकती हूँ। बट धीरे धीरे जब उनको चीज़ें समझ में आने लग गई कि वो कैसे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं, खुद को नहीं, वो चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं, खुद को नहीं, वो डरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं, खुद को नहीं, तो वहाँ एक एक करके एक एक चीज़ पर हमने साथ में काम करना शुरू करा। हमने एक एक करके लोगों का डर हटाया, चीज़ों का डर हटाया, और जो सुपरफिशियली बचपन में पैदा किए हुए डर थे उनको डील करना सीखा। तो कहीं जाकर 1 साल में वो थोड़ी सी बेटर हो पाई थी। बट ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप कभी भी अपने थॉट्स को लूज़ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जहाँ आप अपने थॉट्स को लूज़, नेगेटिव छोड़ेंगे तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। तो देखा आपने कैसे एक बच्ची के साथ बचपन में जो उसके पेरेंट्स ने डर पैदा किए थे
उन्होंने नोइंगली और अननोइंगली जैसे भी डर पैदा किए थे, बट इस बच्ची की पूरी ज़िंदगी डर में बीत गई। यहाँ तक कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन भी कर लिया था। एंड बिलीव मी, डर भी एक कॉज होता है जब आप वेट गेन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ उन्होंने इन चीज़ों पे काम करना शुरू करा तो उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं उनका वेट लॉस भी हो रहा है। तो कैसे आप अपने थॉट्स को रिलीज़ करते हैं और आपकी बॉडी आपका साथ देना शुरू कर देती है। इनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था कि ये अच्छे लोग अट्रैक्ट करने लग गई थी, सारी चीज़ें बेटर होने लग गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने डरों को फेस करना शुरू कर दिया था, ना कि उनको और डर देना। तो आज की जो हमारी कहानी थी, छोटी सी प्यारी सी, इस बारे में थी कि लाइफ में ना डर को कभी भी और डर मत दो। डर का एक ही तोड़ है और वो है फेस इट। यही अप्रोच मैं भी अपनी लाइफ में लगाती हूँ, क्योंकि मैं डर के साथ नहीं जीना चाहती। सिमिलरली मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि अपने डरों के बारे में अवेयर रहिए कि क्या डर हैं आपके अंदर और वो कहाँ से आए हैं, और उनको फेस करना शुरू करिए। क्योंकि अगर आप उनको फेस नहीं करेंगे तो आप उन्हें और फियर देंगे, और अगर आप और फियर देंगे तो आप इसी चीज़ में हमेशा ट्रैप्ड रहेंगे। आई होप आपको आज की कहानी और उसकी लर्निंग अच्छी लगी हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।